विधि और समाज को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता, मेरा खून बह रहा है। काम रोकने के लिए ऐसे बहाने बनाए तो 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। अगर उसकी तीसरी आंख खुली तो क्या होगा? वो समस्या के सामने गिड़गिड़ाता है और तेरा बाप समस्या को चिता पर लटाता है। Both are not same। दोस्तों, आज मैं खंडा मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे तो मैं अपने चैनल पर न्यू मूवी की अपकमिंग रिलीज डेट को बताता हूँ, लेकिन इस मूवी का क्रेज बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आज मैं इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, इस मूवी की ड्यूरेशन 2 घंटा 47 मिनट की है, इसलिए मैं इस मूवी को कम से कम 5 से 6 पार्ट में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर मैं एक पार्ट में पूरी मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं खंडा मूवी का कुछ भाग इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और बाकी का भाग कुछ और वीडियोज में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी नंदमुरी बालाकृष्ण सर जी के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखना। फिल्म की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां पर हमारी आर्मी के जवान किसी खतरनाक नक्सलवादी को ढूंढ रहे होते हैं और फिर उनकी नजर कुछ नक्सलवादियों पर पड़ती है और फिर एक आर्मी का जवान वॉकी टॉकी से अपने कर्नल को बताता है। वह कहता है कि हम लोगों ने गजेंद्र को देख लिया है और फिर उनका कर्नल उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है। वह कहता है कि गजेंद्र को पकड़ने के लिए हमारे आर्मी के कई जवानों ने अपने जीवन से हाथ धो लिए हैं और उन लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहता है। और फिर अचानक से गजेंद्र की नज़र उन आर्मी वालों पर पड़ जाती है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसमें हमारे आर्मी के जवान भी मारे जाते हैं और गजेंद्रा के आदमी भी मारे जाते हैं। जिस लड़ाई में गजेंद्रा बहुत ही जख्मी हो जाता है और वह आर्मी के जवानों से बचने के लिए नदी में कूद जाता है। और इस मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें एक मंदिर को दिखाया जाता है, जहां पर स्वामी जी अपने भक्तों को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे होते हैं। जब उस मंदिर से सभी भक्त चले जाते हैं तब वो गजेंद्रा को अपने पास बुलाते हैं। ये वही होता है जो आर्मी के जवानों से बचने के लिए पानी में कूद गया था और उसके बाद वह इस मंदिर में आ गया, लेकिन वह बहुत ही जख्मी हालत में था, इसलिए वह लोगों के सामने स्वामी जी के सामने नहीं आया। और अब वह स्वामी जी के पास आता है और वह उनसे पूछता है कि आप इन सभी को ज्ञान का पाठ क्यों पढ़ाते हो और ये सभी तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। तब स्वामी जी कहते हैं कि ये मेरी इज्जत नहीं करते, बल्कि ये इस स्थान की इज्जत करते हैं जो इन्होंने ही बनवाया है। मैं तो इन्हें सिर्फ नेक रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाता हूँ। इतने में गजेंद्रा कहता है कि यही स्थान मुझे चाहिए और वह कहता है कि मैं उन सभी से बदला लूंगा जिसने हमें मेरे जंगल से निकाला है। और फिर वह स्वामी जी को मार देता है और उनका स्थान छीन लेता है और वह वहाँ का डोंगी बाबा बन जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दाई माँ को दिखाया जाता है, जो कि एक लेडीज की डिलीवरी करवाती हैं। उस लेडी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया होता है और दादी माँ उस लेडी के हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी बीवी ने एक साथ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक बच्चा तो सही है लेकिन एक बच्चा कुछ हलचल नहीं कर रहा है, जिसे सुनकर वो बहुत ही घबरा जाता है। और फिर वहाँ पर एक स्वामी जी आते हैं और फिर वे उन दोनों बच्चों को देखते हैं और उन दोनों बच्चों को छूते हैं, जिसमें एक बच्चे को छूने से उन्हें हरी भरी खेती और खुशी का माहौल दिखता है। और वहीं पर दूसरे बच्चे को जब स्वामी जी छूते हैं तो उन्हें जलती हुई चिताएं और खून खराबा दिखता है, जिससे स्वामी जी बहुत ही डर जाते हैं। और फिर ये बात उन बच्चों के पिता को बताते हैं और वे कहते हैं कि तुम्हें इन दोनों बच्चों में से तुम्हें इस बच्चे को त्यागना होगा और इस बच्चे को अपनाना होगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक पिता होने के नाते कुछ भी नहीं कर सकता और वे उस बच्चे को स्वामी जी को दे देते हैं। और फिर स्वामी जी उस बच्चे को ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ पर एक बाबा झोली को खोलकर भीख मांग रहे होते हैं और स्वामी जी उस बच्चे को उस बाबा की झोली में डाल देते हैं। जब वह अपनी झोली में देखता है तो उसे एक बच्चा दिखता है और फिर वो उस बच्चे को लेकर काशी में जाते हैं और वे उस बच्चे को शिव जी के मंदिर में रख देते हैं और शिव जी से कहते हैं कि मुझे अपना कहने वाला कोई भी नहीं था और आपने मुझे इस बच्चे को दिया है, लेकिन मैं इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकता, इसे आप ही रखो। और कुछ देर के बाद वहाँ पर एक स्वामी जी आते हैं और उस बच्चे को उठा लेते हैं। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक किसान अपनी फसलों को काटने के लिए तैयार होता है। तभी वहाँ पर कुछ
गुंडे आ जाते हैं। दरअसल वो गुंडे उस किसान के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उसका बेटा उस गुंडों के यहाँ पर काम कर रहा था। उसके बेटे का नाम कन्नप्पा होता है और इस बार उस किसान ने अपने बेटों को वहाँ पर काम करने से मना कर दिया और उसे अपने साथ खेत में काम करने के लिए कहा। इसलिए उसका बेटा उसके घर नहीं गया और इसलिए वह गुंडों को लेकर उसके पास आता है और फिर वह किसान उस गुंडों के मालिक से कहता है कि उसने ही कन्नप्पा को तुम्हारे पास न जाने के लिए कहा था। वह किसान कहता है कि हम खून खराबे से कमाए हुए पैसों से पेट नहीं भरना चाहते, बल्कि हम अपनी खुद की कमाई के पैसों से अपना पेट पालना चाहते हैं। इस पर वह नाराज हो जाता है और वह अपने सभी आदमियों से उसकी फसल काटने के लिए कहते हैं और वो उस किसान की फसल को काटने लगते हैं। तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और फिर दो बैल जो कि हमारे हीरो के ही होते हैं और वो दोनों उन गुंडों की गाड़ी को पलट देते हैं, जिसे देखकर वो गुंडे बहुत ही शौक हो जाते हैं और फिर हमारे हीरो वहाँ पर आ जाते हैं और हमारे बाला कृष्णा नंदमूरी सर उन गुंडों को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और फिर वहाँ पर एक खतरनाक एक्शन होता है। इस तरह का एक्शन जैसा कि पुष्पा मूवी में भी आपने नहीं देखा होगा। इससे हमें ये तो लग रहा है कि ये मूवी पुष्पा मूवी को टक्कर दे सकती है। आपको क्या लगता है कि ये मूवी पुष्पा मूवी को टक्कर दे सकती है या नहीं, हमें कमेंट में बताइए। और फिर हमारा हीरो उन सभी गुंडों को पीटता है और जब हमारे नंदमूरी सर अपना एक्शन दिखा रहे होते हैं तभी हमारी फिल्म की हीरोइन की एंट्री होती है, जो कि एक रिक्शे में बैठकर आती है और जब वो हमारे हीरो को ऐसा एक्शन करते हुए देखती है तो वह भी शौक हो जाती है और फिर वह रिक्शे वाला हमारी हीरोइन को जहाँ पर जाना होता है उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए चला जाता है और इधर एक्शन चालू रहता है। और फिर जब ये लड़ाई खत्म होती है तो हमारे हीरो उन गुंडों के सरदार, जिसका नाम राजप्पा होता है, वह उसे समझाते हैं कि इन आपसी लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा है और वह कहते हैं कि शत्रु पर विजय पाना बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों का भरोसा जीतना बहुत ही कठिन है। जब राजप्पा इस बात को सुनता है तो वह बहुत ही वियर्ड फील करता है और वह सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमारी फिल्म की हीरोइन प्रज्ञा जायसवाल एक पुलिस स्टेशन में जाती हैं और वह वहाँ के सिपाहियों से उनके सर से मिलने के लिए कहती हैं और फिर हमें वो पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होता है और वहाँ पर एक लड़की भी होती है और वहाँ पर एक सिपाही उस लड़की को देख रहा होता है जो कि बहुत ही बीमार होती है। दरअसल उस लड़की का उस पुलिस वाले ने रेप किया था और वह उसे बताता है कि इस लड़की की तबीयत बहुत ही खराब है और वह पुलिस वाला उससे कहता है कि इस लड़की को बाहर छोड़ाओ। फिर वह बाहर आता है तो उसे हमारी हीरोइन दिखती है और वह पुलिस वाला हमारी हीरोइन को बहुत ही गंदी नजर से देखता है और फिर हमारी हीरोइन उस पुलिस वाले को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कहती है। वह कहती है कि उसके जीजाजी शराब पीकर आते हैं और उसकी दीदी को बहुत ही पीटते हैं और उसके जीजाजी उसे भी छेड़ते हैं। जब वह पुलिस वाला यह सुनता है तो वह उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और फिर उस पुलिस वाले के पास एक कॉल आती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि वह वापस आने के बाद वह तुम्हारे केस को सॉल्व करेगा और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस जिले का कलेक्टर वहाँ पर आने वाला है और उसके स्वागत के लिए वहाँ के सभी पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं और जब वहाँ पर उस जिले की कलेक्टर की एंट्री होती है तो उसे देखकर वह पुलिस वाला शौक हो जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़की होती है जो उसके थाने में रिपोर्ट लिखाने आई थी और जिसके साथ वह फ्लर्ट कर रहा था। जब वह पुलिस वाला उसे देखता है तो बहुत ही शौक हो जाता है और उस कलेक्टर को वहाँ पर एक लेडी मिलती है जिसका नाम पद्मावती होता है, जिसे वह अपना सीनियर मानती थी और फिर वे दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और फिर वो कलेक्टर उस पुलिस वाले को बुलाती है। वहीं पर वो लड़की भी होती है जिसका इस पुलिस वाले ने रेप किया था। उस लड़की ने ये बात कलेक्टर मैडम को पहले से ही बता दी थी और जब कलेक्टर मैडम उस पुलिस वाले से पूछती हैं क्या ये सच है, लेकिन वह पुलिस वाला इस बात से इनकार करता है। इस बात पर कलेक्टर मैडम को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वाले को जोर से तमाचा मारती हैं और उसे उसकी नौकरी से सस्पेंड कर देती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक समारोह दिखाया जाता है जहाँ पर केंद्रीय मंत्री होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी, और वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। जब वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है तो सभी लोग उनका तालियों से स्वागत करते हैं, जिसे देखकर कलेक्टर मैडम शॉक हो जाती हैं और फिर हमारे हीरो मंच पर आकर सभी को मोटिवेट करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि किसी के पास ज्यादा जमीन या ज्यादा पैसा होने से बड़ा आदमी नहीं बनता, बल्कि जिसके पास सभी का सम्मान करने की शक्ति हो वही सबसे बड़ा आदमी होता है। और वो वहाँ पर एक कहानी सुनाते हैं जो कि हमारी कलेक्टर मैडम की कहानी होती है। वह बताते हैं कि इस दुनिया में सफलता को पैसों से नहीं बल्कि मेहनत से हासिल किया जाता है। इस बात से हमारी कलेक्टर मैडम हमारे हीरो से बहुत ही इम्प्रेस होती है और हमारी कलेक्टर मैडम को हमारे हीरो से कहीं ना कहीं प्यार होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अब इस
इस मूवी में आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके लिए इस मूवी का आगे का भाग भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।